एक कोट्स है कि अगर जंग जीतना है तो जंग लड़ने से पहले जंग लड़ने के डर से बाहर निकलो। आप कहोगे कहां जंग हो गई? भाई प्रिपरेशन, तैयारी किसी जंग से कम नहीं है। जंग में तो फिर भी सहूलियत होता है मरने में, एक बुलेट एक तलवार लगी और काम खत्म। पर ये जो तैयारी है ना, ये ना ही जीने देती है ना ही मरने देती है। घुटन ऊपर से होता है, पर उस घुटन में संजीवनी का काम करती है जब कोई वैकेंसी आती है। तो आज ऐसे ही एक वैकेंसी का डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का मनु एकेडमी में। इससे पहले मैंने इसके प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियो बनाया था, तो जो आपके कुछ कमेंट, कुछ मैसेजेज आए हैं, जो आपके डाउट्स है ना, उसको मैंने कंबाइन करके इस वीडियो में डिस्कस किया और डिटेल में सारी चीजें समझेंगे। तो बस कुछ टाइम दीजिए, क्योंकि आप जब पढ़ते नहीं हो एडवर्टीजमेंट को या उससे रिलेटेड चीजों को, क्योंकि जब एडवर्टीजमेंट बड़ा होता है तो हम पढ़ने का जहमत उठाते नहीं है, फिर कई सारी गलतियां होती हैं। तो आज मैं डिटेल में सारी चीजों को बता दूंगा वन बाय वन। कुछ टाइम आपके लेंगे, पर बिना काम के नहीं, सारा काम का है। ये कुछ डिटेल है आपके डेट से रिलेटेड, ये ध्यान रखना है आपको। ये यहां तक फॉर्म फिलअप कर लेना, और यही डिटेल है जो भी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्राइटेरिया, लास्ट डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट, वहां तक आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। और भरने में आपने कोई गलती कर दिया तो मॉडिफिकेशन का टाइम ये है, होप सो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है ITI, डिप्लोमा, बीटेक सब इसमें एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, वो ये है, कई सारे फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन थे, उसमें मैंने देखा, उसमें उन्होंने ये दिया हुआ है कि जो डिप्लोमा है ना, किसी बच्चे ने पूछा था कि यार 2 ईयर डिप्लोमा एलिजिबल है, तो उन्होंने कहा था कि भाई 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, तो ये एक इशू है इसमें। बाकी ये जो ब्रांचेज लिखे हुए हैं ना, ये ब्रांचेज हैं जैसे मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इससे रिलेटेड ब्रांचेज, मतलब इसकी इक्विवेलेंट जो इंजीनियरिंग की ब्रांचेज होती हैं, वो सारी ब्रांचेज इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वो एलिजिबल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप जो लास्ट डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और ये आपकी एज है, एज में रिलैक्सेशन है। ST SC को 5 ईयर का, OBC नॉन क्रिमिलियर को 3 ईयर का, बाकी किसी को रिलैक्सेशन नहीं है। हाँ, अगर आप जॉब करते हो तो वो आप चेकआउट कर लेना, रिस्पेक्टिवली कहां पे जॉब करते हो, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिलैक्सेशन है, पर ये कम्युलेटिव नहीं होगा। आप चाहोगे कि मैं 2 रिलैक्सेशन ऐड करके ले लूं, तो वैसा नहीं हो सकता। कोई एक ले सकते हो, हम मैक्सिमम वाली ले सकते हो। जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, सपोज करिए आप ग्रुप डी में जॉब कर रहे हो रेलवे में, तो वहां पे जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा शायद यहां से ज्यादा होगा, तो आप कोई एक साल ले सकते हो। ये बेसिक कुछ डिटेल रही आपकी। फिर कुछ बच्चे कह रहे थे अप्लाई कैसे करना है। बहुत सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना है। अपना अकाउंट कैसे बनेगा? आपके पास एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी होना चाहिए। थोड़ा सा केयरफुल रखना है कि जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो नंबर और ईमेल आईडी बंद ना हो, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन आपका उसी पे किया जाएगा, तो फिर बाद में इशू हो जाता है। तो वैसा ही नंबर डालना है। फिर ये आप लॉगिन क्रिएट कर लोगे तो आपको उसी से लॉगिन आउट कर लेना है। मतलब एक पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड को आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, और आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही लॉगिन आईडी हो जाएगा। फिर आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, जो फॉर्म कंप्लीट करने के लिए चाहिए, वो आपको फिलअप करना है। ठीक है, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल होगी, आपका नाम, फादर नेम, ऐसी कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगे, एजुकेशन डिटेल्स मांगी जाएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, आपके प्रेफरेंस, मतलब कौन से RRB आप फिलअप कर रहे हो, ये सब डिटेल्स आपको मांगी जाएगी। वो सब डिटेल आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करके जब आप नेक्स्ट करोगे तो फी पेमेंट का आएगा, फी पेमेंट कर दोगे, सबमिट कर दोगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसका एक प्रिंट आउट लेके रख लेना है, ये मैंडेटरी है। बाद में बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये नहीं मिला, भूल गया, वो हो गया, प्रिंट आउट करके रख लेना है। ठीक है, ये आपकी डिटेल हुई। किसका फी नहीं लगेगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, मतलब फाइनेंशियल वीकर क्लास का नहीं है फी, तो ऐसा घबरा मत जाना कि आपने वो सेलेक्ट किया है तो यार फी वाला तो आया नहीं, तो कैसे होगा। जब आपका फाइनल सबमिशन होगा ना, तो आपको एक मेल, एक मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, वो चेकआउट कर लेना है। ये मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, अगर आप डिप्लोमा बेसिस पे भर रहे हो। कई सारे लोग डिप्लोमा और बीटेक दोनों किए होंगे, तो क्या दोनों क्वालिफिकेशन भरना है?
फ्रीक्वेंट टास्क में उन्होंने बताया कि दोनों भर दीजिए। अगर आपको अपनी एजुकेशन ऐड करना है तो वहां पे ऑप्शन होगा ऐड ऑन का, ऐड कॉलम क्लिक करेंगे तो बाकी डिटेल्स आ जाएगी, वहां पे आपको ऐड कर देना है। तो जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन है सब ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एडवांटेज मिलेगा कि नहीं ये मैं गारंटी से तो नहीं कह सकता, पर हां कोई नुकसान नहीं है। आपको फिलअप करने के लिए कहा गया, आप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों, कई बच्चे पूछे थे कि मेरे पास डिप्लोमा बीटेक में दोनों ऐड करूं, हां कर दीजिए, दोनों ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपको एक आरआरबी से अप्लाई करना है, वो आप वही चूज करिए, जोन का प्रेफरेंस आप दे सकते हो। ठीक है, वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, ध्यान रखिए जो पहले अकाउंट आपने क्रिएट किया है वो क्रिएट करते टाइम जो भी डिटेल आपने फिलअप किया है, बी केयरफुल, एक बार अकाउंट क्रिएट हो गया तो वो डिटेल चेंज नहीं होगी। हां, फॉर्म सबमिट होने तक या उसके बाद तक जो अकाउंट क्रिएट करने की डिटेल है उसके बाद जो आपने डिटेल फिलअप किया, अगर उसको आप एडिट करना चाहते हो तो वो हो जाएगी, पर अकाउंट क्रिएट वाली डिटेल एडिट नहीं होगी, तो आपको ध्यान रखना है। एक बार आपने आरआरबी चूज कर लिया, ध्यान रखिएगा जहां पे नौकरी करना है वही आरआरबी दीजिए। आरआरबी के हिसाब से वैकेंसी भी दिया गया है, वो आप एडवर्टाइजमेंट में देख लीजिए, कहां पे सिलेक्शन की क्या पॉसिबिलिटी है वो देख लीजिए इस बेसिस पे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से ही वो फर्दर स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिस आरआरबी में जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से ही, और वही सिलेक्शन के बाद आपको वही आरआरबी दिया जाएगा, वही जोन दिया जाएगा जहां पे आपका सिलेक्शन होगा। तो वो आप देख लीजिए कि आपको कहां फिलअप करना है। आप लोकेशन मतलब जहां पे रहते हो उसके हिसाब से फिलअप करोगे, जहां पे ज्यादा वैकेंसी उसके हिसाब से फिलअप करोगे। आपका जो भी प्रेफरेंसेज है वो देख के आप फिलअप कर लीजिएगा, वो चेंज नहीं होगा। कास्ट सर्टिफिकेट की क्राइटेरिया है, पीडीएफ होना चाहिए, इतना केबी का होना चाहिए, उसी तरीके से फोटोग्राफ का है, उसी तरीके से सिग्नेचर का है, ये रेडी कर लीजिए फिर शुरू करिए। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चे आईटीआई वाले होंगे जिनका डिजिटल नॉलेज उतना ज्यादा नहीं होता है, वो परेशान हो जाते हैं कि यार क्यों अपलोड नहीं हो रहा है, क्यों अपलोड नहीं हो रहा है। तो आप ये सब कर लीजिए, अपलोड हो जाएगा, या तो बाहर जाके किसी प्रोफेशनल से भरवा लीजिए। ठीक है, जो ईबीसी क्लास है उसका कोई फी नहीं लगेगा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इसका कोई फी नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आपकी फी नहीं रहेगी तो वो ऑप्शन आपको स्किप हो जाएगा। ठीक है, पर उसके लिए आपकी ये इनकम होनी चाहिए, तो लफड़ा में मत पड़िएगा। अगर इस क्लास में बिलोंग करते हैं तभी ये डालिए, अदरवाइज ये डालने की जरूरत नहीं है। ये आपको मिलेगा कैसे, आपके पास बीपीएल कार्ड है उसके बेसिस पे, या फिर आपके पास ईबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं करिए। ठीक है, फिर जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका फॉर्म के सबमिशन का कंफर्मेशन आ जाएगा। अब एग्जाम के स्टेज की बात कर लेते हैं, एग्जाम की स्कीम की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो प्रोसेस है यहां पे, आपका एक एग्जाम होगा CBT 1 जो कि स्क्रीनिंग टाइप का है, प्योरली स्क्रीनिंग है, मेरिट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका। अभी बताऊंगा क्या क्या होगा इसमें डिटेल में। फिर दूसरा एग्जाम होगा आपका CB2 जिसमें 2 पार्ट होंगे, A एंड B, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, पर पूरा उसके बेसिस पे नहीं बनेगी। उसके बेसिस पे आपका तीसरा एग्जाम होगा CBAT। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, मतलब टोटल 5 स्टेज हैं। अब हम 1 बाय 1 एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं, कौन क्वालिफाइंग है, किसका कौन पार्ट मेरिट में जाएगा, कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए, किस कैटेगरी का कितना होना चाहिए, किसमें कैटेगरी कुछ भी हो पर इतना मिनिमम मार्क्स चाहिए। ये सब ध्यान से आपको सुनना है, तभी आप प्लान कर पाओगे कि भाई ये सिलेबस मुझे इस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले CBT 1 की बात करते हैं। किस टाइप का टेस्ट है ये, स्क्रीनिंग टाइप का टेस्ट है, इसका मेरिट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जस्ट पास आउट होना है। पर ऐसा नहीं कि यहां पे कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन क्यों कम नहीं होगा बताता हूं। पहले तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का, ये आपको ध्यान रखना है। लैंग्वेज की बात करेंगे, किस लैंग्वेज में एग्जाम होगा, तो यू कैन चूज द लैंग्वेज, वहां पे ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान से चूज करिएगा। चूज करते टाइम क्या ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज प्रीफर करेंगे, पर यह ध्यान रखिएगा कि भाई आपके रीजनल लैंग्वेज में क्या बुक्स, मटेरियल, टेस्ट अवेलेबल हैं। केवल रीजनल लैंग्वेज चूज करके खुश नहीं हो जाना है, देखना है कि उसके लिए पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल है। तो कोशिश करिएगा कि वो लैंग्वेज चूज करें जिसमें आप थोड़ा कंफर्टेबल भी हो, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि उसमें मटेरियल अवेलेबल है। सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है इंग्लिश, सेकेंड प्रेफरेंस है हिंदी, थर्ड प्रेफरेंस आपकी जो स्टेट लैंग्वेज है वो आप कर सकते हो। पर ध्यान दीजिएगा, एक बार सर्च कर लीजिएगा क्या उस लैंग्वेज से बुक्स, मटेरियल, टेस्ट ये सब हमको मिल जाएगा, या खुद ही हाथ पांव एक बार भर लिए फिर हाथ पांव पीट रहे यार कहां से पढ़े, वो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो वो ध्यान देखना है। कितने क्वेश्चन होंगे आपके, 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के होंगे। सिलेबस क्या होगा अभी बताता हूं। टेस्ट ड्यूरेशन 1 आवर का होगा,
टेस्ट ड्यूरेशन 1 आवर का होगा। ठीक है, जितनी वैकेंसी है आपकी कैटेगरी वाइज, ध्यान रखिए आपके आरआरबी में जितनी वैकेंसी है आपके कैटेगरी वाइज, उसके 15 टाइम्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। कितने टाइम? 15 टाइम, नंबर ऑफ वैकेंसी के 15 टाइम, वो भी कैटेगरी वाइज। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कि ओपन कैटेगरी की 10 सीट है तो 150 लोग ओपन कैटेगरी के बुलाए जाएंगे आपके सीबीटी 2 के लिए। उसी तरीके से हर कैटेगरी की जो भी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके हिसाब से बुलाए जाएंगे लोग। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब यहां पे एक कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर फिर तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमारा मार्क्स ज्यादा है तो हम अपने कैटेगरी में ही बुलाए जाएंगे। नहीं, आपका मार्क्स ज्यादा है तो आपको ओपन कैटेगरी में बुलाया जाएगा। अगर ओपन कैटेगरी कट ऑफ आप क्वालिफाई करते हो तो ओपन कैटेगरी का जब भी कट ऑफ बनता है बिना कास्ट देखे, मतलब कोई भी बैकग्राउंड नहीं दिखा जाता है, मार्क्स के हिसाब से मान लो 150 लोगों को बुलाना है तो सीबीटी 1 का मार्क्स ऐसे अरेंज कर दिया जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में और ऊपर से 150 लोगों को चूज कर लिया जाएगा। इसके बाद जो लोग बचेंगे उनको फिर वर्टिकली उनके कास्ट के हिसाब से, मतलब उनकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा और वहां से जितनी सीटें हैं वो टॉप ऊपर से पिकअप कर लिए जाएंगे। ये होता है बेसिक। एक ध्यान रखिएगा कि भाई इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। 50 टाइम्स बुलाना इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं है तो किसी भी मार्क्स पे बुला लिया जाएगा। ठीक है, मिनिमम 40% यूआरओ ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। अगर ओबीसी क्रीमी लेयर हो तो फिर आप इसी में आओगे, मतलब आपको भी 40% लाना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होना। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के ये 30% है, एससी के लिए 30% है, इसके लिए ये 25% है। मतलब ये जो मार्क्स है 75 का आपको 40%, 30% और 25% जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उतना मार्क्स लाना पड़ेगा तो आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। पर जरूरी नहीं है। पहली क्राइटेरिया कितने मार्क्स होनी चाहिए, दूसरी क्राइटेरिया कि आप टॉप 15 में आना चाहिए तो आपको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ठीक बात। अब सिलेबस बता देते हैं कि भाई आपको पढ़ना क्या क्या है। तो ये 4 पॉइंट से ये पढ़ना है। क्या इक्वली डिवाइड होगा? ये जवाब है कि इक्वली नहीं होगा। इन दोनों पोर्शन से थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे, इनसे थोड़ा कम इससे रहेगा, इनसे थोड़ा कम इससे रहेगा। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकते कि क्या होगा, पर हां आप इन दोनों का वेटेज थोड़ा ज्यादा, आप कह सकते हो कि इनका टोटल मार्क्स में जो वेटेज होगा इन परसेंटेज, वैसे अगर इक्वली डिवाइड करें तो कितना हो सकता है 25%, पर इसका हो सकता है 30%, 30%, इसका हो सकता है 25%, इसका हो सकता है 15%। तो इस तरीके से 10 to 15 इसका हो सकता है, 25 to 30 इसका हो सकता है, या 20 to 25 इसका हो सकता है, 25 to 30 इसका, 25 to 30 इसका। इस तरीके से मार्क्स जनरली रहता है। ठीक है, तो ये सिलेबस है, पढ़ डालिए। मतलब सिंपली जीके जीएस एफटी जो हर एग्जाम्स में, इंडिया के नियर अबाउट हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, एफटी, रीजनिंग, जीके जीएस और जनरल साइंस, ये नियर अबाउट हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप तैयारी कर रहे होगे तो जनरली आपने ये सब चीजें पढ़ा होगा, चाहे बैंक का हो, एसएससी का हो, क्लर्क का हो, आपके स्टेट का किसका हो, वही सारा यहां पे भी सिलेबस है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इसके लिए सेपरेट बुक्स भी आती हैं, मैं वो भी बता दूंगा। आपको चाहिए तो आप जो ट्रेडिशनल बुक्स है वो भी पढ़ सकते हैं, जो आपके पास है वो भी पढ़ सकते हो, या किसी का स्पेसिफिकली जो असिस्टेंट लोको पायलट की बुक है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, अब अगर आप टॉप 15 में आ गए और जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप सेकेंड स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर सीबीटी 2 के लिए आपको कम्युनिकेट किया जाएगा थ्रू मैसेज, मेल आ जाएगा, उनके वेबसाइट पे भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये टेस्ट आपको ध्यान देना है कि ये टेस्ट आपके सिलेक्शन तक जाने वाला है। पहला वाला तो खत्म हो जाएगा, पहले वाले का सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है, बस सीबीटी 2 में आने के लिए रोल है। दूसरे में जो मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे ये आपके सिलेक्शन तक जाएगा। और दूसरे में जो पार्ट ए है, मैंने कहा ना 2 पार्ट हैं, इसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी, और 2.5 घंटे का ये पेपर है, 175 मार्क्स और ये 175 क्वेश्चंस होंगे 175 मार्क्स के। पर इसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए को आपको ठीक से पढ़ना है अगर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होगा 75% का जो वेटेज होगा वो पार्ट ए का होगा, पार्ट बी का कोई वेटेज नहीं है। दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग। पर ध्यान रखिएगा ये क्वालिफाइंग है, पर एक प्रॉब्लम ये है कि यहां पे पहले जैसा, जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट था वैसा नहीं है ये,
कि इस कैटेगरी को इतना मार्क्स लाना है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको 35%, यहां पे 3 स्टेज आएगा क्वालिफिकेशन का, बताता हूं। 35% मार्क्स आपको मिनिमम लाना है। पहली चीज कि आपने 35% मार्क्स पार्ट बी में लेके आए हो तो आप एलिजिबल बनते हो आगे के स्टेज के लिए। पर अभी ये पूरी क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि यहां पे 8 टाइम लोग ही जाएंगे, ठीक है। पर 8 टाइम बनने से पहले ये भी क्राइटेरिया क्वालिफाई करना है कि पार्ट ए में आपका 40 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 25 होना चाहिए। 2 क्राइटेरिया लग गई। पहला, पार्ट बी में आपको कितने मार्क्स लाने हैं भाई? 26.25 मार्क्स। ये आप क्वालिफाई कर गए, फिर आपका पार्ट ए चेक किया जाएगा, आपके कैटेगरी के हिसाब से देखा जाएगा कि क्या आप इसमें फॉल करते हो। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद 8 टाइम की मेरिट बनाई जाएगी। जो बच्चे ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे, उनके मार्क्स को कैटेगरी वाइज अरेंज कर दिया जाएगा। और जो 8 टाइम, मान लीजिए कि 10 वैकेंसी है तो 80 लोग आए जनरल में, तो जनरल के 8 टाइम मतलब 80 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। ध्यान रखिए, 3 लेयर का यहां पे क्वालिफिकेशन है। कई सारे लोग इसमें बहुत अच्छा कर लेते हैं, इसमें फेल हो जाते हैं, काम खत्म। इसमें कई सारे लोग जम के पढ़ते हैं, जम के भाई दोनों टेस्ट देना है, इसमें बहुत अच्छा कर लेते हैं, इसमें भी ठीक ठाक करते हैं, पर क्वालिफाई हो जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि 70% वेटेज तो सिलेक्शन इसके हिसाब से होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को पिछली बार देखा है, बता रहे थे कि पिछली बार मेरा इस वजह से रह गया क्योंकि यहां पे मेरे ज्यादा मार्क्स नहीं आए, पर टोटल सीबीटी 2 में उनके मार्क्स अच्छे हैं। तो वो आपको थोड़ा कंसीडर करके पढ़ना है कि भाई कौन सा हमको ज्यादा भाव देना है, किसको, और किसको बस इतना भाव देना जितना उनकी औकात है। तो सबसे ज्यादा औकात इसकी है, ठीक है। अब समझ में आ गई बात। अब अगर आप ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हो तो आप 3rd स्टेज में आ जाओगे। ये सिलेबस है आपका इसका सीबीटी 2 का। अगेन मैथ में वही सब चीजें हैं, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में वही सारी चीजें हैं जो आपने फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ाया, राउंड टू राउंड वही सारी चीजें हैं। बेसिक साइंस यहां पे थोड़ा चेंज है, इंजीनियरिंग वाली चीजें इसमें आ जाएंगी। मतलब जो बेसिक इंजीनियरिंग, जैसे ड्राइंग है, ड्राइंग पे तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप जरूर देखिए उसको, आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। हालांकि वो इंग्लिश में है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लिखोगे, वो एमसीक्यू भी कराए गए हैं, हालांकि उस लेवल के एमसीक्यू आपके इसमें नहीं आएंगे, अभी सकते हैं। और ये पावर वर्क, पावर एनर्जी, ये सब मैंने कराया हुआ है डिटेल में। इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन नहीं होगा, पर इसमें से काफी पोर्शन में, मैकेनिक्स वाला पोर्शन, जनरल ड्राइंग और मैराथन क्लास है, मैं इसमें टाइप कर दूंगा, आप देख पाओगे, आपका जरूर उससे हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। पर इंग्लिश में है, हिंदी वालों को थोड़ा सा इशू होगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है, पार्ट ए का सिलेबस है, और इसी का 70% वेटेज है आपके फाइनल सिलेक्शन में, तो इसको जम के पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है पार्ट बी, जिसमें आपको 35% मार्क्स मिनिमम लाना है ताकि आप क्वालिफाई हो पाओ नेक्स्ट स्टेज के लिए। इससे कम रहेगा तो फेल हो जाओगे। और ये है आपका ट्रेड टेस्ट। ये कहां पे देखना है आपको? ये वेबसाइट है, यहां पे जैसे मैकेनिकल से हो, ऑटोमोबाइल से, इलेक्ट्रिकल से हो, अलाइड ब्रांचेस से हो, वहां पे वो दे रखे हैं कि किस टाइप के क्या क्या सिलेबस में है, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। इसकी बुक्स आती हैं, वो पढ़ लीजिए, क्वालिफाई हो जाता है। बहुत मुश्किल चीजें है नहीं इसमें, ठीक है। वो एडवर्टीजमेंट में आप देख लोगे, और ये वेबसाइट पे जाओगे तो वो आईटीआई का जो ट्रेड का सिलेबस है, आपके रिस्पेक्टिव ट्रेड का देख लेना है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अगर आप उस 8 टाइम मतलब 3 स्टेज जो क्वालिफाई किया आपने सीबीटी 2 में, जो 3 स्टेज है क्वालिफाइंग होने का, वो कर लिया, तो आप आ जाओगे 3rd स्टेज। 3rd स्टेज का नाम है दैट इज सीबीएटी, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा एग्जांपल से आपको समझाया। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो सीबीटी 2 है उसमें भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो कि वो पेपर आप कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हो। अगेन क्राइटेरिया वही रखना है कि जिसमें मटेरियल अवेलेबल हो और मैं कंफर्टेबल हूं, दोनों बात है सिमिलरली। यहां पे आपको वो चूज करने का ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप हिंदी में दीजिए या तो इंग्लिश में दीजिए, डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। तो भाई जब यहां पे हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन है, तो बाकी जो सीबीटी 1 सीबीटी 2 में मैं कह रहा हूं वही ले लेना, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि कुछ चीजें आप पढ़ते पढ़ते आओगे तो यहां भी काम आएंगी, तो फिर लैंग्वेज चेंज करोगे, फिर वेरियर आएगा, नए सिरे से स्टार्ट करोगे। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इससे पहले वाले सीबीटी 2 में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग था,
पर इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। मेरिट किस पे बनाएगी? 70% ऑफ सीबीटी 2 पार्ट ए पे और 30% ऑफ सीबीएटी, मतलब यहां पे जो टेस्ट होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि यहां पे जो टेस्ट होगा उसमें क्या पूछते हैं, वो मैं बताता हूं, और ऑफिशियल वेबसाइट भी है जहां से आप टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो इसका, वो भी बता दूंगा अभी आपको लास्ट में। यहां पे देखिए, पहला जो टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर मेजरिंग योर इंटेलिजेंस, मतलब ये रीजनिंग टाइप का है, सिंपल भाषा में कहें, जो आपने इससे पहले भी पढ़ा है, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, इसमें बताओ भाई 4 सेम टाइम के हैं, एक डिफरेंट है, बहुत आसानी से दिख रहा है। आप देखो ये सब में दोनों गोले क्या हैं, कांटेक्ट में हैं, इसमें ये कांटेक्ट में नहीं है, बहुत सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन यही आएगा क्या? ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए पूछे जाएंगे। कुछ कंडीशन दिया रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, उस कंडीशन के हिसाब से आपको पूछ लिया जाएगा कि बताओ आंसर कौन सा होगा। तो ये पहला हो गया आपका, एक चीज टेस्ट किया जाएगा। टोटल 5 चीज ये टेस्ट करते हैं। पहला हो गया आपका, दूसरा है टेस्ट फॉर मेजरिंग योर डेप्थ परसेप्शंस, मतलब थोड़ा आपका इमेजिनेशन माइंड टेस्ट किया जाता है इसमें, कि आप कितना इमेजिन कर पाओगे ऐसी चीजें जो आपको दिखती नहीं है। ये चीज मतलब डेप्थ ना, आपके माइंड का डेप्थ टेस्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, यहां पे ब्रिक्स का अरेंजमेंट दिया गया ना, जैसे घर जोड़ते हो ना, कि 2 ब्रिक्स ऐसे रख दिया गया, फिर 2 ब्रिक्स ऐसे रख दिया गया, इस तरीके से ब्रिक्स रखी हुई हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि एक जो मान लीजिए इसमें कुछ नाम दे दिया गया, फिर पूछा कि ए वाली जो ब्रिक्स है वो कितने ब्रिक्स से कांटेक्ट में है, बी वाली कितने से कांटेक्ट में है, सी वाली कितने से कांटेक्ट में है। ये एक एग्जांपल है। अब यहां पे क्या है, थोड़ा आपको इमेजिन करना है। जैसे देखिए, बी वाली को आप सोच के बताइए कितने कांटेक्ट में है, ए वाली को बताइए, सी वाली को बताइए, डी वाली को बताइए, इससे पूछ लेगा वो कि बताइए, यहां पे आंसर लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि अच्छा इसके पीछे भी ब्रिक्स होगी क्योंकि ये अरेंजमेंट है, तो उसके टच में होगा, इसके टच में होगा, इस तरीके से आपको आंसर देना है। मतलब ये भी आपका एक तरह का इमेजिनरी पावर और इंटेलिजेंस दोनों टेस्ट होता है इसमें, सेकंड टेस्ट में। थर्ड देखिए, टेस्ट फॉर मेजरिंग योर कंसंट्रेशन, कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो कितना क्विक है और कितना सटीक है। बहुत आसान चीजें दिया जाता है, हालांकि इसमें टाइम का लिमिटेशन होता है, पर चीजें आसान होती हैं। लोग घबरा जाते हैं। अब मैं बताऊंगा इसमें कैसे स्कोर आपको ज्यादा करना है, क्या चीज का ध्यान रखना है। अब जैसे यहां पे दे दे, पूछा भाई कौन सा इक्वल है, एक जैसे ही हैं, जैसे इसमें कह देगा कंडीशन आपको जो इक्वल है उसमें एस लिखना है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहेगा। जैसे इसमें बताया कि भाई वो नंबर बताओ जो सेम है, जो सेम है अगर तो एस लिखना है, सेम नहीं है तो नो लिखना है, इस तरीके से। ये सीबीटी पेन पेंसिल दोनों टाइप का होता है, पर जनरली ये सीबीटी होता है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, वहां पे आपको माउस से क्लिक करके बताना होगा कि ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। जैसे ये दोनों क्या है, सेम डिजिट है तो देखिए एस लिखा हुआ है, ये दोनों डिफरेंट है तो देखिए नो लिखा हुआ है, ये दोनों डिफरेंट है तो नो लिखा हुआ है, ये दोनों देखो सेम है तो एस लिखा हुआ है, ये डिफरेंट है तो देखिए नो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका कंसंट्रेशन कितना और कितना क्विक रिप्लाई करते। बहुत सारे लोग सोचने में लगा देते हैं, भाई सोचना नहीं है, यहाँ पे नहीं आता है, स्किप करो, दूसरा क्वेश्चन करो, ठीक है। चलिए अब टेस्ट है, टेस्ट फॉर मेजरिंग योर परसेप्शन स्पीड। ये सिंपल जो बच्चों का होता है ना, वो क्लास यूएल लर्निंग के जो सिखाते हैं कि इससे मैच करो, इसको उसको मैच करो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। जैसे यहां पे ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, यहां पे आपको बना दिया और आपको मैच करवाना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि इस इमेज को ना, दोनों इमेज को एक साथ नहीं देखना है, किसी एक इमेज को ऐसे टेस्ट में आपको कंसंट्रेशन देके देखना है और उसमें कुछ डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है कि इन 5 इमेज में क्या क्या डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस के बेसिस पे यहां पे चूज करना है। जैसे ये देखिए, यहां पे व्हाइट कलर का आपको ऐसे नजर आ रहा है ना, तो आपको देख लेना यार इन सब में ऐसा क्यों नजर आ रहा है, तो ऐसे मैचिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें देखिए यहां पे व्हाइट नजर आ रहा है एक पॉइंट पे, तो आप इसका बी का ऐसे डी कर सकते हो, यहां पे देखिए इसका ऐसे कर सकते हो आप, यहां पे देखिए ये वाला आपका, ये वाला। तो इस तरीके से आपको थोड़ा वो जो डिफरेंस है ना वो पकड़ लेना उस इमेज का और उस हिसाब से रिप्लाई कर देना है, तो इस तरीके से मैचिंग हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली ये स्पीड टेस्ट करते हैं कि कितना तेज आप चीजों को कोरिलेट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये है आपका टेस्ट फॉर मेजरिंग योर पर्सनालिटी, मतलब आपकी सोच या थॉट प्रोसेस कैसा है, क्योंकि वहां पे आपको डिसीजन भी लेना होता है। जब आपको चलाना है कि ट्रेन चला रहे हो
तो सामने कोई आ गया, पीछे कोई आ गया, कोई जानवर आ गया, मतलब एक आप डिसीजन कैसे लेते हो? पर्सनालिटी बेस्ड लेते हो ना, जैसे आप बहुत काइंड हो और कोई सामने आ गया तो आपको लगेगा ट्रेन का ब्रेक लगा देना चाहिए, ये किसी को काट दूंगा या रात भर मुझे नींद नहीं आएगी। तो ये पर्सनालिटी एक तरीके से आपकी टेस्ट किया जाता है, क्योंकि आपके पास कुछ जजमेंटल पावर होनी चाहिए, और जजमेंट आदमी ब्रेन से भी लेता है और उसका जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी भी उसमें रिफ्लेक्ट होती है। तो आई प्रिफर पीपल हु आर, इस टाइप का क्वेश्चन देगा, रिजर्व इन बिटवीन। अब इसमें जैसी आपकी पर्सनालिटी है ना, अब भाई वैसा ही टिक करिए, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगाना है कि मैं अच्छा करूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसी आपकी पर्सनालिटी है आप वैसा करिए। टेस्ट प्रैक्टिस कहां से कर पाओगे? तो ये देखो, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, ये लिंक क्रिएटेड है, पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको उस लिंक पे लेके जाएगा, वहां पे टेस्ट दिए हुए हैं, सीबीटी वाले भी हैं, पेन पेंसिल वाले भी हैं, आप वहां पे ये टेस्ट सीबीएटी वाले दे सकते हो, ठीक है। क्या क्या चीजें ध्यान रखें, ये भी रेलवे वालों ने बताया है कि भाई देखो, काम रहो, ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन से जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो सारी चीजें पढ़ो। तो आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सो के जाओ, रेस्ट करके जाओ, दिमाग में बहुत सारी चीजें ना चलाओ, फियर ना करो, डर ना करो, कि डर रहता है तो आदमी दिमाग काम नहीं करता, और वहां पे कम टाइम रहता है, आपको क्विक रिस्पांस देना होता है, तो आप घबराने में आधा टाइम निकाल दोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको करना है, ठीक है। तो आप ऑप्टिमाइज कर पाओगे अपने स्कोर को सीबीएटी वाले टेस्ट में, ठीक है। चलिए, फोर्थ स्टेज क्या है भाई? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट है जिस फॉर्मेट में मांगा गया है उसी फॉर्मेट दीजिए। कुछ बच्चे मुझे फॉर्मेट शेयर किए थे कि उनका इस डॉक्यूमेंट में ऐसा फॉर्मेट है, भाई इसमें फॉर्मेट दे रखा है आपके एडवर्टीजमेंट, कोशिश करिए कि उसी फॉर्मेट में आप बना लीजिए, क्योंकि फिर इश्यूज होते हैं बाद में, वो लीगल इश्यूज होते हैं, बाद में प्रॉब्लम होती है। फिफ्थ स्टेज है मेडिकल से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या करें, अगर आपने किसी भी टाइप का सर्जरी करवा रखे हो, अलाउ नहीं है, साफ साफ एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया गया है। लैसिक सर्जरी या किसी भी टाइप का सर्जिकल ऑपरेशन जो आपके एरर को, आईज एरर को इंप्रूव किया गया है, हटाया गया है, वो एलिजिबल नहीं है, मत भरिए। आपको एक डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना रहता है, टेस्ट भी होता है, कलर ब्लाइंडनेस हो, ये सब चीजें, मतलब यहां पे कुछ लिखा गया है, ठीक है। मैं कहूंगा इसको लेके किसी आईज स्पेशलिस्ट के पास जाइए, अपनी आईज टेस्ट करवाइए और बोलिए कि देखिए इसके लिए क्या मैं फिट हूं, अगर हो तो ही अप्लाई करिए, अदरवाइज अपना टाइम खराब ना करिए। मेडिकल में वहां पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है, और स्पेशली आईज की मेडिकल में यही ढंग से चेक किया जाता है, बाकी सारा नॉर्मल होता है, बाकी में प्रॉब्लम नहीं होगा, पर आईज में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरा खेल वहां पे देखने का है, तो ऐसा इशू रहेगा, तो वहां पे आपको मतलब निकाल देंगे। तो कुछ, और यहां पे कहा भी गया है कि जब आप सीएबीटी के लिए लेके आओगे तो आपको पहले एक सर्टिफिकेट देना होगा, ये चीजें मैंने मेंशन भी किया होगा इस वाले में, ठीक है। इससे पहले वाले में मैं बताया नहीं आपको, पर कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस द विजन सर्टिफिकेट फ्रॉम एज पर द फॉर्मेट गिवन इन द एडवर्टीजमेंट, आपको एक प्रोड्यूस करना रहता है, ठीक है। तो वो करवा ही लीजिए, आप हो तो ही फॉर्म भरिए, पढ़ाई करिए, अदरवाइज तो आपने पढ़ाई किया, फॉर्म भरा, एक उम्मीद लगाया, क्वालिफाई किया, मेडिकल में बाहर हो जाओगे तो फिर क्या ही फायदा है, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको स्टैंडर्ड ढंग से चीजें पढ़नी है कि नहीं भाई मैं तो सब पढ़ना है, तो ये बुक्स हैं, आर.एस. अग्रवाल आप कर सकते हो, साइंस के लिए लूशन कर सकते हो, पर इसमें आपको थोड़ा सा पिन करना पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, किस टाइप की चीजें रेलवेज में पूछी जाती हैं, वो सब चीजें थोड़ा आपको मेहनत करके देखना रहेगा। एकदम पेज उठाए और बुक उठाए और फर्स्ट पेज से लास्ट पेज पढ़ने लग गए, वो पढ़ाई मतलब ठीक मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। जब एग्जाम्स आ जाते हैं तो हमको थोड़ा पिक करना पड़ता है, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, इसको सॉल्व कर रहे हो तो इसको सॉल्व करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले से नहीं पढ़ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये स्पेसिफिकली रेलवे के लिए लिखा गया है, तो इन्होंने कुछ एक्सरसाइज तो किया होगा कि किस टाइप का रेलवे पूछती है, तो उनके एक्सरसाइज का फायदा उठाइए, वो बुक लीजिए, वो पढ़िए। दो पब्लिकेशन स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा, एक दिशा पब्लिकेशन की आती है बुक, इसी के लिए स्पेसिफिकली वो ले लीजिए, लेटेस्ट एडिशन आए वो लीजिएगा। फिर सीबीटी 2 के लिए जीके पब्लिकेशन, ये बेसिकली मैकेनिकल ऑटो का जो स्ट्रीम है ट्रेड वाला, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, जो क्वालिफाइंग टाइप का है, ठीक है। बाकी और भी मार्केट में बहुत सारी बुक है, दुनिया भर के कोचिंग वाले हैं उनकी बुक है, आप जिससे कंफर्टेबल हो वो लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
बुक सिलेक्शन नहीं करवाती है आपका दिमाग सिलेक्शन करवाता है, क्योंकि बुक दिमाग में रखना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी बुक से आप कंफर्टेबल हो वो पढ़िए, पहले से है वो पढ़िए, नहीं है खरीद के पढ़िए। पढ़ लिया एक बुक, दूसरी बुक पढ़ सकते हो, पर मैं कहूंगा कि बहुत ढेर सारी बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को ढेर बार, मतलब ज्यादा बार पढ़ो ना, ये सब लोग कहते हैं और यही करना भी चाहिए आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा फंसना नहीं है, फंडा क्लियर रहेगा, इजिली आप कर पाओगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको क्या करना है, 2-4 लोगों को शेयर कर देना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।